तरफ घूम रही है। डॉक्टर आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक, सरकार की तरफ से तो साफ कहना कि विपक्ष नहीं चाहता कि ये आंदोलन बंद हो। इससे पहले भी कई बार ये सवाल सरकार की तरफ से उठाए गए हैं कि अगर इस दंगे में एक तरह का जो प्रदर्शन है ये अगर हिंसक होता है और दंगे होते हैं या कोई और तोड़फोड़ होती है, इसमें नुकसान तो आम जनता का ही होगा, तो विपक्ष को तो इसमें सरकार के साथ होना चाहिए। आदरणीय मैडम, मैं अपनी बात एक छोटे से शेर के साथ प्रारंभ करना चाहता हूँ कि गालिब यही भूल मैं ताउम्र करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता। ऐसी ही हमारी बीजेपी की प्रवक्ता एंकर बैठी हुई है, ये जरूर कह रही है कि किसानों से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। मैडम, आप ये बताइएगा कि एक कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन किसान आज तक ये पूछ रहे हैं कि वो नंबर तो बता दो, एक कदम किस तरफ हमें चलना है। एक बात। दूसरी बात, जो आज रेल रोको आंदोलन है, आप समझिएगा कि मनोविज्ञान का और अपराध शास्त्र का एक नियम है कि हिंसा होने से हिंसा कराने वाला, हिंसा की सोचने वाला व्यक्ति बड़ा दोषी होता है। इस घटनाक्रम के एक सप्ताह पहले माननीय गृह राज्य मंत्री जी किसानों को धमकाते हैं, अपना चरित्र बताते हैं और एक सप्ताह बाद ये घटना घटित हो जाती है। आखिरकार इसमें विपक्ष की कौन सी भूमिका है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने उसी दिन उन लोगों से, पीड़ितों से मिलकर उनके दर्द को साझा करना चाहते थे, आपने उन्हें रोक लिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी दिन कहा कि लोकतंत्र को ये खत्म करने जा रही है सरकार, लोगों से मिलने। अच्छा, बीजेपी से एक गलती हो गई, बीजेपी ये सोच बैठी कि 45 लाख जो मैंने दे दिए हैं वो किसानों का मुआवजा वहीं से खत्म हो गया, उनकी मौत का मैंने सौदा कर लिया है। आप मैडम ये जान लीजिए, किसान आज सबसे ज्यादा पीड़ित, वंचित है और अपनी पीड़ा वंचना को कोई व्यक्ति पहुंचाने के लिए सदर के पटल और अंतिम आवाज तक कर रहा है। ठीक है, लेकिन आलोक जी, का सरकार ये कहती है कि ये मामला सब जुडिश है, कि आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, क्या कहेगा विपक्ष इस पे? आदरणीय मैडम, एक चीज आप बताइए, जिस देश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र इस अभियोग में पंजीकृत हो, आप विश्वास दिला कीजिए, मुझे ये कह दीजिए कि उसके साथ न्याय होगा। आप ये बताइए, इस घटना के कितने दिनों बाद उनका पुत्र को हिरासत में लिया गया? जब विपक्ष ने संपूर्ण ताकत किसानों के साथ खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर, तब गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने वाले दिन कितने बार नाश्ता होगा और किस प्रकार का घटनाक्रम छिपा है, आपसे ज्यादा और हमारे दर्शकों ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप एक बार भी कोई विश्वास के साथ बता सकता है? क्या नैतिकता नहीं है कोई? आप इतना बड़ा अभियोग में पंजीकृत हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के बिना इस्तीफे के, आप विश्वास रखिएगा कि कोई भी सही से न्यायपूर्ण जांच नहीं हो सकती। समर्थन करते हैं, सबसे बड़ी बात भेज के वहां पर किसानों को कुचलवाने का काम विचारधारा होती है, विश्वास और एक अविश्वास। आज बीजेपी से, आज सत्ताधारी दल से लोग अविश्वास इसलिए करने लगे, 11 माह से किसान अपनी जायज मांगों के लिए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, दोबारा आगे आपके पास। डॉक्टर आलोक, एक छोटा सा प्रश्न आपको, आप उत्तर दीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी, विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, ये साफ तौर पे पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, विपक्ष क्या सफाई देगा इसमें? मैडम, आप जब कभी भी आजादी के बाद का इतिहास उठाइएगा तो डॉक्टर लोहिया के अनुसरण करते हुए हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह जी नहर रेत रोको आंदोलन से लेते हुए सहकारिता में इतना जबरदस्त किसानों के साथ काम किया है। वो किसान के मासूमियत के लिए काम नहीं किया, वो किसानों की पीड़ा को, किसानों की वंचना को, किसानों की असहायता को, किसानों की कमजोरी को दिल से, हृदय से, आत्मा से जानते थे, इसलिए उस प्रारंभ से काम करते हुए किसानों के साथ हम लोग सदैव कंधे से कंधा। आज जीएपी से लेते हुए स्थिति क्या है? किसान के साथ हम नहीं खड़े होंगे, अन्नदाता के साथ हम नहीं खड़े होंगे, तो जय जवान और जय किसान का नारा हम कैसे दे सकते हैं? और हमारा राजनीतिक दल किसानों के साथ, किसानों की पीड़ा को लेके हमेशा आगे आता रहा। मैडम, आज एक रिपोर्ट आई है, इसी सरकार की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई है, जिसमें फसल में किसानों की औसत मासिक आय 839 रुपये दी गई, आप देख सकते हैं, और विभिन्न समाचार पत्रों में छपी है। आखिरकार डबल आमदनी करने वाले लोग क्यों नहीं बताते हैं कि ये आज बढ़ गई है कि घट गई है? आप मैडम हमको ये बताइएगा कि बीजेपी से जो प्रवक्ता बैठे, 1000 रुपए में क्या आप अपना घर चला सकती हैं? किसान कैसे रोए मैडम, कैसे अपनी पीड़ा को बताए, कैसे क्यों बैठा है अपने घर बार को छोड़कर, अपने पंखे को छोड़कर, पक्का मकान को छोड़कर एक बॉर्डर पर बैठा हुआ है और कोई भी धरना करता है? आपके अंदर इतनी अमानवता आ चुकी है,
कि आप टायरों से उसे भूत देते हैं, आप उसके ऊपर गाड़ी चला देते हैं। आखिरकार की तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया अगर नहीं, मुसोलिनीशाही रवैया अगर ये नहीं है, तो आखिरकार ये क्या है? लोकतंत्र में तो, समाजवाद में और लोकतंत्र की एक मूलभूत परिभाषा है कि जनता के दुखों के साथ खड़े होकर उनके साथ वचनीय सहायता हमेशा करनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है और हम सदैव किसानों के साथ रहे और उनकी पीड़ा वंचना के साथ सदैव बने। जी।